नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 मई सन 2024 आज यानी 8 मई को स्नानदान की अमावस्या है। अमावस्या तिथि बुधवार सुबह 8:52 तक रहेगी। उसके बाद वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कॉलेजों में खाली पदों पर रेगुलर भर्ती करने के आदेश जारी। हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा सीट पर आसान हुई कांग्रेस की चुनावी राह, दूर हुए कैप्टन और एक्टर के गिले शिकवे। पंजाब से वाया हरियाणा दिल्ली होते हुए राजस्थान जाने वाली 12 ट्रेनें हुई रद्द। इन ट्रेनों का बदला रूट। नूंह पहुंचे अभय चौटाला, बोले कांग्रेस ने पैराशूट से उतारा उम्मीदवार, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी घमंडी इनेलो के लिए मांगे वोट। गैर मान्यता प्राप्त स्कूल होंगे बंद, मान्यता न होने की वजह से अधर में लटका बच्चों का भविष्य। हरियाणा सरकार ने कर दी मास्टरों की मौज, गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए जारी किया करोड़ों रुपए का फंड। हरियाणा में एक और जेजेपी विधायक ने बीजेपी को दिया समर्थन, खट्टर के साथ मंच किया साझा। दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2024 के 56वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 20 रनों से हरा दिया। CUET यूजी परीक्षाओं के लिए 15 से 18 मई की एडवांस सिटी स्लिप हुई जारी। जानिए आपका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग खत्म, 65.91% मतदान हुए। असम में सबसे ज्यादा यानी 76.55% वोटिंग हुई, तो बंगाल में बीजेपी और TMC के कार्यकर्ताओं में झड़प। और व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। 33 शब्दों में शपथ ली, कहा दुश्मनों से भी रिश्ते सुधारेंगे। सेना ने 21 तोपों की दी सलामी। और अब खबरें विस्तार से। भारत के कई राज्य आजकल भीषण गर्मी की चपेट में हैं। दिन के समय चलने वाली लू और गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग की माने तो इस सप्ताह तापमान में बढ़ोतरी संभव है, लेकिन कुछ स्थानों पर 10 मई से मौसम में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। हरियाणा के हिसार स्थित कृषि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार 10 मई तक राज्य में आमतौर पर मौसम खुश्क रहेगा और दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इस दौरान बीच बीच में हल्की गति से हवाएं चल सकती है। वहीं तापमान में बढ़ोतरी के कारण हल्के बादल भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 10 मई से मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। इसलिए प्रदेश में 10 मई को देर रात से 12 मई तक हवाएं चलने व गरज चमक के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी और छिटपुट हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लंबे समय के बाद CUET यूजी एडवांस सिटी स्लिप जारी कर दी है। CUET यूजी परीक्षा 15 मई से शुरू होने जा रही है। जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे वे अब जान सकते हैं कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exams.nt.ac.in/CUET यूजी पर जाकर शहर सूचना पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं। NTA ने 15, 16, 17 और 18 मई को होने वाली CUET यूजी परीक्षाओं के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की है। जिन भी उम्मीदवार की परीक्षा इन तिथियों पर होने वाली है वे अपने लॉग इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 15 से 24 मई तक हाइब्रिड मोड में आयोजित करवाई जाएगी। NTA द्वारा मई के दूसरे सप्ताह में CUET एडमिट कार्ड जारी करने की संभावना व्यक्त की गई है। स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों का दाखिला स्नातक प्रोग्राम के लिए देश भर के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है। हरियाणा के कॉलेजों में शिक्षकों के तकरीबन 2300 पद खाली पड़े हैं। यहाँ पर अयोग्य शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के कॉलेजों में शिक्षकों के 2300 पद खाली होने के बावजूद भर्ती नहीं होने और अयोग्य शिक्षकों के शिक्षण को विद्यार्थियों की दुर्दशा कहा है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि हरियाणा सरकार को 6 महीने के अंदर नियमित भर्ती करनी होगी। कोर्ट की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि आयु में छूट का लाभ सिर्फ योग्य शिक्षकों को ही दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा है कि नियमित भर्ती होने तक निर्धारित योग्यता रखने वाले एक्सटेंशन लेक्चररों को शिक्षण का अवसर दिया जा सकता है और सरकार चाहे तो शेष को सेवा से बाहर कर सकती है। हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा सीट पर भीतरघात के अंदेशे से जूझ रही कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि इस लोकसभा सीट से कैप्टन अजय यादव टिकट के मजबूत दावेदारों में शामिल थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उनकी जगह पर फिल्म अभिनेता राज बब्बर को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। इसके बाद कैप्टन पार्टी से नाराज चल रहे थे। टिकट कटने पर नाराजगी जाहिर कर रहे कैप्टन अजय यादव ने सोमवार को तमाम मतभेद भुलाकर पार्टी प्रत्याशी राज बब्बर के समर्थन का ऐलान कर दिया। टिकट मिलने के लगभग एक सप्ताह बाद दोनों नेता एक ही छत के नीचे दिखाई दिए और कांग्रेस की मजबूती के संकेत दिए। इससे पहले कैप्टन राज बब्बर के किसी भी कार्यक्रम शामिल नहीं हुए थे। फिल्म अभिनेता ने कहा कि अचानक ऐसी बात होने से दुखी होना लाजमी है। अगर उन्हें पहले पता होता तो शायद उनका नाम भी नहीं आता। कैप्टन के समर्थन से निश्चित तौर पर बहुत मजबूती मिलेगी। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने किन्हीं कारणों से टिकट नहीं दिया। टिकट कटने पर नाराजगी जरूर थी, लेकिन हमने विचार करने के बाद फैसला लिया है कि आज संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। जहां पर भी राज बब्बर को जरूरत होगी हम वहां उनके साथ खड़े होंगे।
हरियाणा में खेल कोटे से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी बनने के लिए खिलाड़ियों को अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने टीजीटी के 76 पदों के लिए निकाली गई भर्ती को वापस ले लिया है। इन पदों के लिए अब फिर से विज्ञापन जारी होगा। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों में विभिन्न पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। हरियाणा SSC ने बीते 9 मार्च को 6 सरकारी विभागों में ग्रुप C के 447 पदों पर खिलाड़ियों के लिए विशेष भर्ती की शुरुआत की थी। इनमें उत्तर और दक्षिण बिजली वितरण निगम, मौलिक शिक्षा विभाग, वन, जेल, खेल और पुलिस विभाग शामिल है। भर्ती कैंसिल होने के बाद अब टीजीटी की भर्ती का शेड्यूल फिर से जारी होगा, जबकि असिस्टेंट लाइनमैन के 45, डिप्टी रेंजर के 2, पुरुष वार्डर के 3, महिला वार्ड के 36, सहायक जेल अधीक्षक के 2, जूनियर कोच के 106, पुरुष सिपाही जनरल ड्यूटी के 150, महिला सिपाही जनरल ड्यूटी और पुरुष सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी के 15-15 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चलती रहेगी। जिन युवाओं ने आवेदन नहीं किया है वह 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में भाजपा को झटका लगा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया है। हरियाणा में उन्होंने कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ रहने की बात कही है। 3 विधायक रोहतक पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायकों ने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हुए महंगाई बढ़ने और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। विधायकों ने समर्थन वापस लेकर नायब सिंह सैनी सरकार को संकट में डाल दिया है। कुछ दिन पहले ही भाजपा सरकार ने बहुमत साबित किया था। तीनों विधायकों ने समर्थन वापसी की चिट्ठी भी लिखी है। राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में तीनों ने साइन भी किए हैं और लिखा है कि पहले हम भाजपा को समर्थन दे रहे थे, लेकिन अब समर्थन वापसी का ऐलान करते हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीनों विधायकों का स्वागत किया और कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि मौजूदा सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है और जन भावना को देखते हुए ही इन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह ठीक समय पर ठीक लिया गया फैसला है। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों की ओर से सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। हालांकि शुरुआत में इन विधायकों के साथ निर्दलीय विधायक राकेश दौलतपुर का भी जिक्र था, लेकिन वो दिखाई नहीं दिए। बता दें कि कैबिनेट विस्तार के दौरान नायब सिंह सैनी की मंत्रिमंडल टीम में रणजीत चौटाला के अलावा इनमें से किसी भी निर्दलीय विधायक को जगह नहीं मिली थी। इसके बाद से तीनों विधायक ही नाराज चल रहे थे। वहीं निर्दलीय विधायकों के इस फैसले को लेकर हरियाणा की सियासत में गर्माहट आ गई है। तमाम तरह की अफवाहों का शोर शुरू हो चुका है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर कानून और अपने किसान साथियों की रिहाई की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू बॉर्डर के पास रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन के चलते ट्रेनों का संचालन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं जयपुर स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य किया जा रहा है। इसके चलते पंजाब से रेवाड़ी होते हुए दिल्ली की तरफ जाने वाली लगभग 12 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। ट्रेन नंबर 14,661 बाड़मेर जम्मू तवी रेल सेवा 8 मई से 10 मई तक बाड़मेर से प्रस्थान करने वाली दिल्ली तक संचालित की जाएगी। वहीं ट्रेन नंबर 14,662 जम्मू तवी बाड़मेर रेल सेवा 8 मई से 10 मई तक जम्मू तवी से प्रस्थान करने वाली दिल्ली से संचालित की जाएगी। ट्रेन नंबर 12,413 अजमेर जम्मू तवी रेल सेवा 8 मई से लेकर 10 मई तक अजमेर से प्रस्थान करने वाली परिवर्तित मार्ग वाया जाखल धोरी लुधियाना होकर संचालित की जाएगी। वहीं ट्रेन नंबर 12,414 जम्मू तवी अजमेर रेल सेवा 8 मई से 10 मई तक जम्मू तवी से प्रस्थान करने वाली परिवर्तित मार्ग वाया लुधियाना धोरी जाखल होकर संचालित होने जा रही है। ट्रेन नंबर 09733 जयपुर भिवानी रेल सेवा 29 मई से 7 अगस्त तक रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 09734 भिवानी जयपुर रेल सेवा 29 मई से 7 अगस्त तक रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 09639 मदार रेवाड़ी रेल सेवा 29 मई से लेकर 7 अगस्त तक रद्द रहने वाली है। वहीं ट्रेन नंबर 09640 रेवाड़ी मदार रेल सेवा 29 मई से 7 अगस्त तक रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 22,995 दिल्ली जोधपुर सुपरफास्ट 29 मई से 7 अगस्त तक दिल्ली से प्रस्थान करने वाली रेल परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी रेंगस फुलेरा होकर संचालित होगी। वहीं ट्रेन नंबर 22,996 जोधपुर दिल्ली सुपरफास्ट रेल सेवा 29 मई से 7 अगस्त तक जोधपुर से प्रस्थान करने वाली रेल सेवा परिवर्तित मार्ग फुलेरा रेंगस रेवाड़ी होकर संचालित होगी। यह रेल सेवा रिंगस, श्रीमाधोपुर, निमका थाना व नारनौल स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त इन कर्मियों को गर्मियों की छुट्टियों में सैर सपाटे पर जाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से करोड़ों रुपए का फंड जारी किया गया है। बता दें कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक व अन्य गैर शैक्षणिक कर्मचारी इन दिनों लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त हैं। हरियाणा में 26 मई को मतदान होगा और 4 जून को रिजल्ट जारी किए जाएंगे। वहीं 1 जून से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे में चुनावी थकान उतारने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लीव ट्रेवल कंसेशन यानी LTC राशि जारी कर दी गई है। इस बार शिक्षा विभाग ने साल 2020 से 2023 और 2024 से साल 2027 के LTC के लिए राज्य के सभी जिलों में 87.54 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से हर 4 साल के बाद LTC के रूप में 1 महीने का वेतन दिया जाता है। विभाग की ओर से यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि LTC की राशि को इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक खर्च किया जाना जरूरी है।
हरियाणा में बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी बिखराव के बुरे दौर से गुजर रही है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर स्थानीय कार्यकारिणी सदस्य सब एक एक करके पार्टी का दामन छोड़कर दूसरे दलों में शामिल होते जा रहे हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा चुनाव में उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। जींद जिले की नरवाना विधानसभा सीट से जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा भी अब खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने करनाल में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मंच शेयर कर भाजपा के समर्थन का ऐलान किया। इससे पहले भी वो जसपा के साथ भले ही खड़े रहे हो, लेकिन नरवाना विधानसभा में वे विकास कार्यों का सीधा श्रेय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ही देते रहे थे। हरियाणा में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश का सियासी माहौल रोमांचक होता जा रहा है। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली सीट की बात करें तो यहाँ हिसार लोकसभा क्षेत्र के आदमपुर हलके को लेकर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। इन्हीं कयासों के बीच आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई ने सोमवार को अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। आदमपुर हलके के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कुलदीप बिश्नोई ने बार बार हाथ जोड़कर कहा कि वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को देने हैं। अगर बीजेपी को वोट नहीं दिए तो मेरा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मेरी आंखें नीचे मत होने देना, मुझे या मेरे परिवार को देखकर वोट करना होगा। चौधरी भजनलाल को मन से मानते हुए बीजेपी उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा समर्थन करना है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आप यह भूल जाना कि हिसार सीट से बीजेपी का उम्मीदवार कौन है, बस चौधरी भजनलाल को याद कर वोट दे देना। उन्होंने कहा कि अगर किसी के काम नहीं हुए हैं तो मुझे बता देना, मैं व्यक्तिगत तौर पर वह काम कर दूंगा, मगर किसी तरह की नाराजगी मत रखना, यह मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में नाम नहीं होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो स्टार क्वालिटी मेरी है वो किसी और में तो नहीं है। विपक्ष चाहे कितना भी इशू बनाए, किरण ने कहा कि उनका सफर बहुत ही कठिन रहा है। बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो कोशिश करते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाए। किरण चौधरी मंगलवार को सिरसा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कुमारी शैलजा के लिए चुनाव प्रचार करने फतेहाबाद पहुंची थी। उन्होंने कहा कि उनके ससुर चौधरी बंशीलाल ने पूरे प्रदेश का समान रूप से विकास करवाया है, अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह क्षेत्रवाद नहीं किया। किरण चौधरी ने कहा कि कुमारी शैलजा अपने लोगों के लिए डटकर लड़ाई लड़ती है, वह ईमानदारी व कर्मठता से काम करना जानती हैं। उनका लंबा अनुभव है, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने ऐलान किया कि 18 मई 2024 यानी शनिवार की छुट्टी के दिन भी बाजार ओपन रहेगा। इस दौरान 2 स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन होंगे। डिजास्टर रिकवरी साइट को टेस्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन में प्राइमरी साइट से डिजास्टर रिकवरी साइट पर इंट्राडे स्विच होगा। ये सेशन 2 फेज में आयोजित किया जाएगा। पहला फेज 45 मिनट का सेशन होगा, जो कि सुबह 9:15 से प्रारंभ होकर 10 बजे खत्म होगा। वहीं दूसरा स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन सुबह 11:45 से शुरू होगा, दोपहर 12:40 पर समाप्त होगा। स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के दौरान सभी फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वाले शेयरों सहित सिक्योरिटीज में अपर और लोअर सर्किट लिमिट 5% होगी, यानी शेयरों में इस सीमा के भीतर ही उतार चढ़ाव होगा। वहीं जो स्टॉक पहले से ही 2% बैंड में है, वे इसी बैंड में बने रहेंगे। अगर आप भी मई के महीने में नई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए अहम होने वाली है। मौजूदा समय में कई बड़ी बड़ी कार कंपनियों की तरफ से गाड़ियों पर धमाकेदार डील ऑफर की जा रही है। मौजूदा समय में मारुति की बात करें तो मारुति ने बलेनो से लेकर जिम्नी पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर किया है। अगर मारुति की तरफ से सेल की जाने वाली बलेनो की बात की जाए तो इस कार पर मई के महीने में आपको 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत 6,66,000 रुपए से प्रारंभ होती है। इस समय मारुति फोरनॉक्स काफी पॉपुलर क्रॉस ओवर है। इस महीने अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो पूरे 28,000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। वहीं इसके टर्बो पेट्रोल वेरिएंट पर आपको 43,000 रुपए तक का अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। वहीं इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 7,51,000 रुपए से शुरू होती है। बजाज ऑटो 18 जून 2024 को सीएनजी फ्यूल से चलने वाली दुनिया की पहली बाइक लॉन्च करने जा रही है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने इस बात की जानकारी एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में दी है। बजाज ने कहा है कि पेट्रोल से चलने वाली बाइक की तुलना में इसकी रनिंग कॉस्ट यानी चलाने की लागत आधी रह जाएगी। यह एक शानदार इनोवेशन है। इस बाइक को अलग अलग फेज में लॉन्च किया जाएगा। इसे सबसे पहले महाराष्ट्र और बाद में उन राज्यों में लॉन्च किया जाएगा जहाँ सीएनजी स्टेशन अवेलेबल होंगे। वहीं बजाज का कहना है कि हम सीएनजी बाइक का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें 100 सीसी, 125 सीसी और 150 से 160 सीसी की बाइक शामिल होंगी। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 383 अंक की गिरावट के साथ 73,511 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 140 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 22,302 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में बढ़त देखने को मिली है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 41 रुपए सस्ता होकर 71,775 रुपए पर आ गया है। हालांकि चांदी की कीमत में बढ़त देखने को मिली है और 1 किलो चांदी 208 रुपए महंगी होकर 81,500 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,500 रुपए और 10 ग्राम की 24 कैरेट सोने की कीमत 72,530 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।